बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 8 क्लास के मैथ के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 1.8 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.8 का क्वेश्चन नंबर 2 शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेस। हमारे पास जो वैल्यू है इसका थर्ड पार्ट मैंने बोर्ड पे राइट किया 28.9। हमने इसका स्क्वायर रूट डेरिवेट करना है और आंसर जो है 2 डेसिमल प्लेस, यानी पॉइंट के बाद हमने 2 फिगर लेके आने हैं। लेकिन पॉइंट के बाद 2 फिगर लाने की बजाय आप पॉइंट के बाद 3 फिगर लेके आएँ। और हमने थर्ड फिगर को देखना ये है, अगर थर्ड फिगर 5 या 5 से बड़ा होगा तो उससे पहले वाले में हम 1 ऐड करें, यानी राउंड ऑफ करके 1 ऐड करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे हमने सॉल्व करना है, जैसे ये डिवाइड करने का मेथड होता है 28.9 है। एक पेयर तो ये बन गया, दूसरा पेयर बन गया और तीसरा पेयर बन गया। ये पेयर तो फिर है ही है, लेफ़्ट हैंड वाला। अब हमने करना क्या है, पहले 28 को कैंसिल करना है। जो आंसर इधर लिखेंगे वही इधर लिखेंगे। 5 5 25, 6 30 बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 5 5 25 है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, 28 में से 5 सबट्रैक्ट किया, रिमेनिंग 3 है। आंसर में पॉइंट लिखा है और एक पेयर जो 90 वाला है ये नीचे उतार लिया। हर नई वैल्यू को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 10। अब हमने यहाँ जो इधर फिगर लिखने हैं वो इधर लिखना है। अगर इधर मैं लिखता हूँ 3, इधर भी 3 लिखूँगा। 3 3 9, 3 0 0, 3 1 3 है। इसका कैरी इधर गया, ये 10 बन गया। 10 से 9 सबट्रैक्ट किया, रिमेनिंग 1 है और इधर से 8 ऊपर से आ गए। एक और पेयर हमने नीचे उतार लिया। अब एक्सट्रीम राइट हैंडेड वैल्यू को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 6 है। 0 भी वैसे, 1 भी वैसे। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है, अगर यहाँ पे मैं जो है 8 लिखता हूँ, यानी 106 के साथ 8 लिखता हूँ, मल्टीप्लाई 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। फिर 106 के साथ 7 अगर लिखता हूँ, 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर भी 7 लिखता हूँ, इधर भी 7 लिखता हूँ, ये बन गया है 7469 है। उसके बाद इसका कैरी इधर 10, 10 में से 9 1 है, 9 में से 6 जो है ये 3 है। इधर अगर था 0, इसका करें 10, 10 में से 4 जो है ये रिमेनिंग 6 है। ऊपर से एक पेयर और उतार लिया। एक्सट्रीम राइट हैंडेड वैल्यू को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। इससे जब 2 से मल्टीप्लाई 2 7 14, 1 करी, 1 इसमें ऐड होकर 7 बन गया। 0 भी वैसे और 1 भी वैसे। अब ये बन गया हमारे पास है 1074 है। अगर इस वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अगर 6 लिखता हूँ वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो चेक कर लेता हूँ। 1074 के साथ 6 लेके मल्टीप्लाई 6 से करता हूँ तो वैल्यू बड़ी हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब 5 लिखना, इधर भी 5 लिखता हूँ और आंसर इधर भी 5 लिखता हूँ। ये बन गया है 10745 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10745 मल्टीप्लाई 5। ये आंसर हमारे पास बन गया है 53725 है। अब क्या करना है, 10 इसका कैरी इधर, इसका इधर। 10 में से 5 5 है, इधर 9 था, 9 में से 2 7, इधर आ गया था 0। इसका कैरी इधर ये 10 बन गया। 10 में से 7 3 है, इधर 2 बच गया। इसका कैरी इधर ये 12 में से 3 जो है ये 9 है। आगे ये मूव कर रहा है, इधर भी मूव कर रहा है। अब हमने आंसर राइट करना है। वैल्यू हमारे पास है 28.9, इसके ऊपर आपने स्क्वायर रूट का साइन डालना है। इज इक्वल टू आंसर बन गया है 5.375 है। 3 फिगर हैं। क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि आपका आंसर जो है 2 डेसिमल प्लेस पे होना चाहिए, यानी पॉइंट के बाद आपके 2 फिगर होने चाहिए। लेकिन यहाँ तो 3 फिगर हैं।
तीसरा फिगर राइट क्यों किया है? सिर्फ इस बात को देखने के लिए राइट किया है कि अगर थर्ड फिगर अगर 5 है या 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले में 1 ऐड कर देंगे। ये हम इसको अप्रॉक्सीमेशन में जाएंगे, 5.38 है। 8 क्यों किया है? क्योंकि थर्ड फिगर जो है वो 5 है। अब इनटू में आप लिख दें बेशक 2 DP यानी 2 डेसिमल प्लेस तक हम गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट को अभी हमने सॉल्व किया है। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट की जो वैल्यू हमारे पास है 63.34 है। इसे भी उसी मैनर से हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है इसको हम इधर लिख लेंगे, 63.34 है। पॉइंट के बाद आंसर में तो 2 फिगर होने चाहिए, लेकिन हमने 3 पेयर बनाएंगे और आंसर में 3 फिगर लेके आएंगे। 3 फिगर लाने के बाद फिर हमने उसको राउंड ऑफ होता है तो हमने करना है 1, हम उसके में से 2 चूज़ कर लेंगे। अब एक पेयर तो ये बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया और तीसरा पेयर बन गया। ये 0 0 हमने खुद सेल्फ राइट करनी है। अब उसके बाद आप हमारे पास जो है ये 63, इसको कैंसिल करना है। 8 8 ज़ा 64 तो बड़ा हो जाएगा। अब 7 7 ज़ा 49 है। अब 13 में से 9 4 है, 5 में से 4 1 है और ऊपर से पॉइंट और एक पेयर जो है 34 उतार लिया। हर नई वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 7 अकेले से 2 से मल्टीप्लाई किया जो 14 बन गया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 1 4 अगर मैं 9 लिखता हूँ तो मल्टीप्लाई 9 करता हूँ, आंसर हाँ 9, इधर भी 9 लिखता हूँ, इधर भी 9 लिखता हूँ, आंसर निकला है 1341 है। उसके बाद है 4 में से 1 3 है, 30 में से 4 9 है और उसके बाद एक और पेयर जो है वो नीचे उतार लिया। एक्सट्रीम राइट हैंडल वैल्यू 9 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 18 बन गया। 1 कैरी 1 इसमें ऐड होके 5 बन गया है और 1 का 1 वैसे है। अब यहाँ पे देखते हैं इसके साथ क्या, अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ 1 5 8 है, 5 है, मल्टीप्लाई 5 करता हूँ तो आंसर जो है ये 792। अगर मैं 6 करता हूँ 1 5 8 6 है, मल्टीप्लाई 6 है तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। अब 1 5 8 5 है, मल्टीप्लाई 5 है तो ये अब यहाँ पे 5 लिखता हूँ, इधर भी आंसर में 5 लिखता हूँ, ये बनेगा 9725 है। उसके बाद क्या करना, 10 में से 5 5 है, 9 में से 2 7 है, इधर 2 बच गया था, इधर कैरी 12 में से 9 ये 3 है, 8 में से 7 1 है, ऊपर से एक पेयर जो है और नीचे उतार लिया। एक्सट्रीम राइट हैंड वैल्यू को 2 से, इससे 2 से मल्टीप्लाई 2 5 10 1 कैरी 1 ऐड होके 9 बन गया। 5 का 5 है और 1 का 1 है। अब हमने इसे देखना है कि इसके लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा। ये अभी इसके साथ कोई वैल्यू जो है ये प्लस हो रही है। अब यहाँ पे अगर मैं 8 लिखता हूँ यानी 1598 लिखता हूँ और मल्टीप्लाई 8 के साथ करता हूँ तो 8 ही लिखना पड़ेगा। 8 के लिखने से बन गया है 127264 है। उसके बाद इसका कैरी इधर, इसका कैरी इधर, ये 10 बन गया। 10 से 4 सॉफ्टवेयर किया, रिमेनिंग 6 है। 9 में से 6 जो है ये 3 है। 4 में से 2 जो है ये 2 है। 7 में से 7 0 है। 3 में से 2 ये 1 है। ये आगे मूव कर रहा है। अब हमने आंसर राइट करना है। आंसर हमने कैसे राइट करना है, वैल्यू हमारे पास है 63.34 है। इसके रूट का साइन डालना है, इज इक्वल टू, आंसर निकला है 7.958 है। क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि पॉइंट के बाद 2 फिगर होने चाहिए यानी 2 डेसिमल प्लेस। अब हमने अप्रॉक्सीमेशन में जाना है। तीसरा फिगर जो है ये 5 से बड़ा है, इससे पहले वाले में 1 ऐड करेंगे यानी 7.96 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड और फोर्थ पार्ट को अभी हमने सॉल्व किया है।